पहले 4 पंक्तियों में वक्ता बहुत उत्साहित है कि वह एक निर्जन द्वीप पर अकेला है। वहां किसी निवासियों को न देखकर वह खुद को वहां के पक्षियों और जानवरों का राजा मान लेता है। लेकिन अगले 4 पंक्तियों में वक्ता का मन बदल जाता है। काफी समय अकेला रहने के बाद अकेलापन महसूस होता है और वह सोचता है कि क्यों वह संतों की तरह आत्मनिरीक्षण और ध्यान में शांत नहीं रह सकता। अब उसे मानव साथी की अनुपस्थिति से डर लगने लगता है और वह मानता है कि समाज के हलचल में रहना बेहतर था, क्योंकि यहां उसे अकेले ही खतरे का सामना करना पड़ रहा है। वक्ता कहता है कि जिस तरह से वह फंसा हुआ है, किसी को उसे ढूंढना मुश्किल है। काफी समय हो गया है किसी मानव की आवाज सुनते हुए। यहां सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई देती है। यहाँ घूमने वाले जानवर उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने कभी इंसान नहीं देखा हो। उनकी घूरने की तरीके से वक्ता को डर लग रहा है। वे पालतू नहीं हैं। क्या वे उसे हमला करेंगे? समाज, दोस्ती और प्यार ऐसी ईश्वर की दी हुई भावनाएं हैं जो इंसानों पर होती हैं। मैं यहाँ अकेला हूँ। अगर मैं उड़ सकता तो इन्हें फिर से महसूस कर सकता। शायद ये भावनाएं मुझ में आशा की एक भावना जगा सकती थी। वक्ता एक तरह का पछतावा दिखाता है कि उसने उम्र की बुद्धिमत्ता से कुछ सीखा होता और युवाओं की ऊर्जा से खुश होता। हे हवाओं, तुम मेरी किस्मत के खेल बन गई हो। कृपया मेरा संदेश पहुंचाओ कि मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं कभी अपनी प्यारी भूमि पर नहीं लौट सकूंगा। साथ ही यह भी पता करो कि क्या मेरे दोस्त मुझे याद करते हैं या मुझे चाहते हैं। और यह भी बताओ कि यहाँ एक दोस्त है जो मुझसे बहुत दूर है, हालांकि मैं उससे मिल नहीं सकता। वक्ता यहाँ अपने दुख और इस बात की भावना को व्यक्त करता है कि वह यहाँ जीवन भर फंसा रहेगा। कवि अनुभव करता है कि प्रकृति की जादुई गतिविधियों का सार क्या है। वह पाता है कि विचारों की गति उड़ान या तेज रोशनी की तरंगों से भी अधिक होती है। वह अपने देश की कल्पना कर सकता है और पल भर में अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट सकता है। लेकिन अफसोस, विचार फिर से लौटते हैं और उसे निराशा की ओर धकेलते हैं। समुद्री पक्षी अपने घोंसले में चले गए हैं। जानवर भी अपने स्थान पर चले गए हैं। यहाँ भी विश्राम का मौसम है और मुझे भी अपनी कुटिया तैयार करनी शुरू कर देनी चाहिए। हर जगह दया है और दया आशा को बढ़ावा देती है, जिससे इंसान अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है।